हेलो ट्रेडर्स। तो कल का बैंक निफ्टी के लिए मूवमेंट्स देख लेते हैं कि कल का बैंक निफ्टी में कैसा रहेगा और क्या रहेगा। ठीक है, तो हम अपने एनालिसिस में अगर कल की बात करें तो कल हम एक्सपेक्ट किए थे और कल हमने बोला था कि मार्केट अभी नीचे 46,470 तक के लेवल हमने एक्सपेक्ट किए थे, बट मार्केट ने यहाँ 46,470 से ना आके थोड़ा ऊपर से ही एक सपोर्ट यहाँ पे लिया और यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ जो हम ये लेवल डिस्कस करके रखे थे, जो कि एक हेड एंड शोल्डर की स्ट्रक्चर भी हमने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इसकी नेक लाइन पे आके फिर से इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर से मार्केट डाउन साइड में नीचे की तरफ आ गया और अगेन यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये तो कल का रहा। अभी कल के लिए अब हम क्या चेक करेंगे, तो हम बेसिकली अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं ईएमए हम चेक करते हैं, ईएमए पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हम आरएसआई चेक करते हैं, ओआई डेटा चेक करते हैं, वीवैप और ओआई में पीसीआर और एफआईआई डेटा बेसिकली, एंड वी चेक प्राइस एक्शन की प्राइस एक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो कल के लिए अगर हम चेक करते हैं तो बैंक निफ्टी अभी के लिए यहां इस वाले चैनल में कंसोलिडेशन कर रहा था। बेसिकली दिस इज बीइंग कंसोलिडेटेड इन दिस चैनल। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक फिब लेवल्स हैं। ठीक है, सो वी नीड नॉट टू गो टू वेरी डिटेल की फिब लेवल किस तरीके से है, जस्ट अज्यूम कि ये कुछ ट्रेंड लाइन्स है जहां पे अभी मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट में यहां इस वाली लाइन से एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है और ऊपर वाली लाइन यहां से एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। ठीक है, अभी मार्केट यहां पर आया हुआ है और यहां ये जो दोनों लाइन है ये दोनों सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो दोनों अगर सपोर्ट लाइन है तो यहां से चांसेस है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं अभी। ऑलराइट, सो अगर हम चेक करते हैं बाकी और हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अगर हम फिबोनाची लेवल्स की बात करें तो ये एक हमारा ट्रेंड था, ये वाला ट्रेंड था जो कि कंसोलिडेशन में अभी चल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, सो राइट नाउ मार्केट हियर हैज टेकन अ सपोर्ट at this level and this level is basically what 0.618 fib level. alright, so this is 0.618 fib level जहां से मार्केट अभी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है तो देयर इज अ चांस कि मार्केट अभी कंटिन्यूअस अपना मोमेंटम कर सकता है अपने पिछले हाई तक, यहां तक अपना मोमेंटम फिर से कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मार्केट यहाँ फिब लेवल 0.618 से सपोर्ट ले रहा है। ऑलराइट, बाकी अगर हम ओआई डेटा की बात करते हैं यहाँ पर, तो ओआई डेटा को एक बार देख लेते हैं। यहाँ बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए अगर ओआई डेटा की हम बात करते हैं तो इसमें पीसीआर की वैल्यू 0.77 है। ओके, तो हम मानते हैं कि 0.7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके अगर ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट बुलिश माना जाता है, एंड अगर इससे नीचे की तरफ जाता है तो वहां पे मार्केट को बेयरिश माना जाता है। ये हिस्टोरिकल डेटा दिखा चुका है। ठीक है, तो अभी 0.77 है, तो आई वुड से कि दिस इज स्लाइटली बुलिश, इट इज स्लाइटली बुलिश। ऑलराइट, तो अगर मार्केट अभी स्लाइटली बुलिश है, अगर हम लेवल्स की बात यहां पे करते हैं तो आज किस तरीके से ओवाई चेंज हुआ है, ओवाई चेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हम चेक कर पा रहे हैं मार्केट में 47,000 के जो लेवल्स हैं उस पे अच्छे से कॉल राइटिंग हुआ है। अगर यहां पे अच्छे से कॉल राइटिंग हुआ है दैट मीन्स 47,000 इज गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी गुड रेजिस्टेंस नाउ। नीचे वाले अगर लेवल्स पे हम बात करते हैं तो नीचे वाले लेवल्स पे ज्यादा कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं। सो मार्केट में नेक्स्ट लेवल आता है 46,500।
तो देर इज अ हाई चांस कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगा एंड 46,500 पर ही थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बाकी और कोई सपोर्ट के चांसेस नहीं मिल रहे। ठीक है, एफआईआई डेटा तो अभी रिलीज हुआ नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो आज 14 तारीख है, 14th है, यस। तो एफआईआई डेटा इज ऑल्सो रिलीज। तो यहाँ पे हम चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट में एफआईआई की जो है एफआईआई बेरिश है। ऑलराइट, प्रोज बुलिश है एंड क्लाइंट भी बुलिश है। ओके, तो मार्केट में एक इनडिसिसिव बना हुआ है कि मार्केट में ये दो बड़े लोग हैं, एक बुल है और एक बेरिश है, और क्लाइंट है वो बुल है। तो मार्केट में अभी कल का मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज ही ओपन होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि दो बिग प्लेयर हमारे अपोजिट हैं, तो उस केस में मार्केट साइडवेज ही खींचने का ये कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए अगर हम एंट्री का बात करते हैं यहाँ पर, तो एंट्री का यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ ऊपर में 200 EMA का रेजिस्टेंस है। दिस वन इज 200 EMA रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो जोन है ये हमारा एक अच्छे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने वाला है। यहाँ इस वाले लेवल पे हम कह सकते हैं कि एक सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ इस EM में से 13 EM में से बेसिकली टच करके एक यहाँ रेड बना के नीचे की तरफ आता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ इस सपोर्ट लाइन तक कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो मार्केट अगर इस वाले लेवल को तोड़ता है, बेसिकली इफ आई कैन से कि मार्केट अगर इस वाले लेवल को तोड़ता है नीचे की तरफ में, मैं इसको अगर हटा देता हूं तो इसको भी मैं अगर हटा देता हूं तो मार्केट अभी इस वाले रीजन में साइडवेज है। ये वाला जो रीजन है मेरा, ये वाला, यहाँ से रेजिस्टेंस और यहाँ से सपोर्ट, तो ये लेवल कितना है मेरा 47,218 एंड 46,700, इसके बीच में मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज। ऑलराइट, अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे फिर यहाँ सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है और सपोर्ट जोन भी है, तो 46,500 के लेवल्स पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो दिस 46,500 एंड हमने ओआई डेटा में भी चेक किया कि 46,500 पे एक सपोर्ट अभी बना हुआ है। अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे पास 47,780 तक के लेवल्स का ये एक बुलिश रन मिल सकता है हमें ये वाले जोन में। ठीक है, तो ये मेरा साइडवेज जोन है और ये मेरा यहाँ पर बेरिश जोन है। अगर यहाँ से मार्केट फॉल आता है तो मैं कहूंगा कि मार्केट यहाँ 46,500 तक इजीली पहुंच सकता है। ऑलराइट, सो ये कल के लिए कुछ सजेशंस हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग फॉर गुड लक फॉर टुमारो। थैंक यू।